मार्केट का लॉन्ग टर्म टेक्सचर क्या है ये डिस्कस करते हैं। हमारे साथ इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के सीईओ ताहिर बादशाह मौजूद हैं, वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक पिकर्स इन दिस कंट्री। उनसे समझते हैं कि इस समय उनकी क्या रणनीति है। ताहिर जी, गुड मॉर्निंग। काफ़ी मार्केट ने वॉलेटिलिटी झेली, लेकिन दिक्कत इस मार्केट की है कि ना तो ये गिर रहा है ना ये चल रहा है, एक रेंज में रहा है काफ़ी समय से। और बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस मार्केट में किया क्या जाए जो लगातार अपने ग्लोबल पीयर्स को अंडर परफॉर्म कर रहा है और जहां पर लगातार एफआई की सेलिंग रही है। आपका क्या व्यू रहेगा? आई थिंक तो अनुज जी, हम जानते हैं कि कुछ समय से बेसिकली जो मार्केट के लिए ब्रॉड मार्केट आई मीन जो इंडेक्स रिलेटेड मार्केट है उसके लिए जो नैरो मार्केट कहते हैं हम निफ्टी या जो भी कह ले, दैट इज स्टक क्योंकि दो फैक्टर्स हमारे लिए नेगेटिव है एज ऑफ नाउ। नेगेटिव मतलब नॉट मूविंग इन द राइट डायरेक्शन टू गेट दैट मोमेंटम। वन इसके जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स में जो टैरिफ का इशू है या मैटर है वो हमारे फेवर में नहीं जा रहा है एज ऑफ नाउ, एंड इट इज अ बिग ओवरहैंग। और दूसरी बात ये है कि एक्चुअली एट इंडेक्स लेवल अगर अर्निंग्स की मोमेंटम देखे तो बेसिकली वो एक दूसरी परेशानी है विच इज एक्चुअली नॉट शेपिंग अप द वे वी एक्सपेक्टेड। हालांकि ट्रिगर्स बनते जा रहे हैं इन मल्टीपल वेज। रिसेंटली वाज जीएसटी एंड देन फ्यू अदर्स विच हैड कम, जो पिछले 6 महीने में हमने देखे थे, इंटरेस्ट रेट्स वगैरह, लिक्विडिटी, गवर्नमेंट की पॉलिसी वगैरह वगैरह। सो आई थिंक वो लीवर्स बनते जा रहे हैं, लेकिन उसका मैनिफेस्टेशन अभी ग्राउंड लेवल पे या अर्निंग्स लेवल पे दिखाई नहीं दिया है। तो आई थिंक दीज आर द टू मेन ड्रैग्स जो इंडेक्स को सप्रेस करके रख रहा है, एंड आई थिंक उसका चेंज होना जरूरी है। हालांकि इन ऑर्डर फॉर ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेशन टू हैपन, या शायद हम कहे तो कि ग्लोबल इंटरेस्ट या एफआई के इंटरेस्ट आना विल बी सब्जेक्ट टू दैट। बट आई थिंक अंडरलाइंग देर आर स्टिल गुड नंबर ऑफ एरिया जहाँ पे प्रोग्रेस है, जहाँ पे ग्रोथ है, जहाँ पे अर्निंग्स की ट्रैक्शन दिखाई दे रही है। तो आई थिंक इट इज टू दैट एक्सटेंट, जैसे कहते हैं कि वो बॉटम अप या स्टॉक पिकिंग मार्केट इज व्हाट वी विल बी यूज्ड टू फॉर द फोreseeable फ्यूचर। बिल्कुल। अच्छा, इस जो स्विंग बनी थी मार्केट की उसके बाद जो करेक्शन आई उसमें एक फैक्टर रहा जो यूएस में वो H1B वीज़ा को लेकर एक इशू हुआ। उससे एक लार्जर कंसर्न मार्केट की ये बन रही है कि क्या आगे जाते हुए आईटी सर्विसेज पर भी थोड़ा सा ये टैरिफ का या इस पूरे ट्रेड डील की जो अनसर्टेनिटी है इसका इम्पैक्ट आएगा। इस पर आपका क्या व्यू होगा और इस गिरावट में आपकी अप्रोच क्या है निफ्टी आईटी में? नहीं तो आईटी काफी समय से अनुज जी हैज बीन इन दैट वैल्यू जोन ओनली हमारे लिए, मतलब क्योंकि कुछ 3 से 4 क्वार्टर से हम यही देख रहे हैं कि अर्निंग्स थोड़े बहुत सबड्यूड है, मॉडरेट है, और एडिक्वेट ट्रिगर्स थे नहीं जो हमें अपेक्षा थी आईटी सेक्टर से फ्रॉम अर्निंग्स एक्सेलरेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये थी कि यूएस में अगर इकोनॉमी स्टेबलाइज रहती है तो शायद डिस्क्रिशनरी स्पेंड जो है वो वापस आ जाएगा या वो थोड़ा बहुत स्ट्रेंथन हो जाएगा। और अगर वो होता है तो दैट वाज सपोज टू बी इम्पोर्टेंट ड्राइवर, जहाँ पे जो 6-7% के आईटी की ग्रोथ है वो शायद अगर डबल डिजिट तक पहुंच जाती है तो देन दैट वुड हैव लेड टू फर्दर री रेटिंग। लेकिन वो अभी तक दिखा नहीं है, एंड अलोंग साइड विच ये जो हमने H1B रिलेटेड वाला इशू देखा है दैट हैज क्रिएटेड अ फर्दर हर्डल इन द वे ऑफ जो अर्निंग्स की एक्सेलरेशन की उम्मीद थी वो शायद थोड़ी और पोस्टपोन या डिले हो जाती है। तो आई थिंक हम वही जोन में है जहाँ पे हम यही सोचते हैं कि आईटी स्टिल बेसिकली हैज टू बी कंसिडर्ड फ्रॉम अ वैल्यू स्टैंड पॉइंट। कुछ समय से हम ये मेट्रिक पे भरोसा करते आ रहे हैं कि या कॉन्फिडेंस दिखाते आ रहे हैं कि आईटी कंपनीज इन एनी केस फॉर वट एवर दे आर गोइंग थ्रू आर स्टिल शोइंग गुड फ्री कैश फ्लो जनरेशन। और फ्री कैश फ्लो यील्ड के हिसाब से अगर हम देखें तो वो 4 से 5% के रेंज में आ गए हैं, काफी समय से वहां पे है। तो वो एक अट्रैक्टिवनेस बेसिकली एज ऑफ नाउ इज व्हाट यू हैव टू एंकर योरसेल्फ टू एज फार एज आईटी इज कंसर्न। और ये वैल्यू जो प्ले होता है वो इसी तरह होता है कि यू बाय इट फॉर द चीपनेस और आगे जाके यू जस्ट वेट फॉर द ट्रिगर्स टू फ्लो इन द राइट डायरेक्शन। तो अगर हम ये जो नैरेटिव जो अभी टेक सेक्टर के अगेंस्ट है, चाहे वो एआई के थ्रू हो या H1B के थ्रू हो या कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के रूप में हो, वो आगे जाके अगर एक आध फैक्टर या एक से ज्यादा फैक्टर अगर फेवरेबल हो जाता है या रिवर्स हो जाता है
तो देन द ग्रोथ स्टोरी कैन वंस अगेन रिज्यूम, और वही एक आपको मतलब आपके रिटर्न टारगेट तक पहुंचा सकता है. सो दैट इज द व्यू वे आर टेकिंग एज फार एज आईटी इज कंसर्न, कि हम उसको वैल्यू के रूप में ही आज भी देखने के लिए तैयार हैं. ताहिर जी, नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा नमस्कार. हूँ। ग्लोबली अगर आप देखें जिस प्रकार के गुट बन गए हैं और कई धड़े बन गए हैं ग्लोबली, डिफेंस पे मेजर स्पेंड्स हो रहे हैं, भारत का खुद का लोकल प्रोडक्शन बहुत हाईएस्ट लेवल पे है, और अभी भी सरकार का बहुत मेजर थ्रस्ट डिफेंस इक्विपमेंट्स एंड स्पेशली शिप बिल्डिंग पर अपनी मेरिन टाइप जो कैपेबिलिटीज़ है उसको मजबूत बनाने के लिए। आपका डिफेंस पे क्या व्यू है इस वक्त, और अगर यहाँ से मतलब रिवॉर्ड अगर अच्छा मिल रहा है डिफेंस में, तो क्या एंट्री मारनी चाहिए, फ्रेश एंट्री यहाँ पे इस वक्त डिफेंस में? तो वीरू जी, मैं कहूँगा कि डिफेंस सेक्टर एटलीस्ट तो उसका जो लॉन्ग टर्म जो बड़ा पॉजिटिव साइकिल जो हम समझ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जिसके बारे में हम एक्साइटेड है, चाहे वो डिफेंस की ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड हो, या जियोपॉलिटिक्स रिलेटेड अपसाइड हो, या इंडिया का इंडिजिनाइजेशन एफर्ट जो है उस तरीके से जो ग्रोथ आने की अपेक्षा है, वो अभी भी इंटैक्ट है. और उसके अंदर कुछ सब साइकिल्स डेफिनेटली आते हैं, स्पेशली स्टॉक प्राइसेस के फॉर्म में, क्योंकि स्टॉक्स ओवर एक्सटेंड हो जाते हैं, फिर वापस करेक्ट होके वैल्यूएशन रीजनेबल हो जाती है, कभी कभार अर्निंग्स की भी. देखिए, ये बेसिकली एक ऐसा बिजनेस है विच इज नॉट वेरी लीनियर, ये नॉन लीनियर बिजनेस है. उसमें इंटरप्शंस आते रहते हैं, और ग्रोथ इज नॉट समथिंग विच इज वेरी प्रिडिक्टेबल. तो आई थिंक एक ऐसा साइकिल हमने देखा, अप साइकिल भी देखा और डाउन साइकिल भी देखा इन द पास्ट 3 years. और आई थिंक अब एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे ये डाउन साइकिल में इट इज मेकिंग मोर सेंस. यू नो, 1-1.5 साल पहले भी सॉ लॉट ऑफ फ्रेंजी अराउंड दिस सेक्टर, पर्टिकुलरली इलेक्शंस के पहले जो हमने देखा, बहुत सारा नए फंड्स भी लॉन्च हुए उस थीम को लेके वगैरह. सो आई थिंक वो कुछ हद तक, काफी हद तक आई थिंक हैज मेलोड डाउन और गॉन इनटू द बैकग्राउंड. तो दिस मेक्स इट अ गुड टाइम एंड अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर वन टू वंस अगेन लुक एट इट, क्योंकि जो ब्रॉडर साइकिल है, जो लॉन्गर टर्म साइकिल है, वो अभी भी इंटैक्ट है. आई डोंट थिंक एनी ऑफ दोज जो ड्राइवर्स है वो चले गए, इनफैक्ट और ही मजबूत हुए हैं. जैसे आप देख भी रहे हो कि आपने जैसे खुद कहा कि गवर्नमेंट की कमिटमेंट इस सेक्टर पे जारी है, एंड दैट इज वन एरिया इन विच गवर्नमेंट एकदम लिबरली स्पेंड करने के लिए तैयार है. सो वो ड्राइवर्स इंटैक्ट अगर है, तो आई थिंक द ओनली थिंग दैट वी हैव टू टाइम, कि अगर इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट अगर थोड़ा दबा हुआ है या सप्रेस्ड है, या तो देन दैट बिकम्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर वन टू एंटर इंस्टेड ऑफ बाइंग इन कंप्लीट मोमेंटम. इट्स बेटर टू बाय जब सेक्टर में मोमेंटम ना हो. then I think you get a better combination of growth versus valuation. ओके, ठीक है, मैं आपके मत से सहमत हूँ। एक और स्पेस पे आते हैं जो कि इस वक्त सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, वो है पीएसयू बैंक्स। इस बार कुछ डिफरेंट ही है, हालांकि ऐसा नहीं है कि ये तेज़ी प्राइवेट बैंक्स में नहीं है, वहाँ पे एक्सिस बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग है इस बार, बट वो जो एक पूरे स्पेस में स्ट्रेंथ होती है वो है पीएसयू बैंक्स। ताहिर जी, आप क्या मानते हैं, इसकी वजह क्या है? वैल्यूएशंस जो बाजार यहाँ पर अच्छे पा रहा है, स्पेस पा रहा है बैंक का, या कुछ और? आपका टेक इस वक्त बैंक्स पे, मोस्ट स्पेशली इन पीएसयू बैंक्स? Banks, including PSU banks और private banks, मेरे हिसाब से तो आई थिंक द स्टोरी इज मोर और लेस सिमिलर ही है. आई डोंट थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. शायद ये हो सकता है कि पीएसयू बैंक्स के वैल्यूएशंस अब कुछ हद तक और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगे हैं, एंड शायद उनकी अर्निंग्स की रेजिलियंस थोड़ी ज्यादा बेहतर हो सकती है कंपेयर टू लेट्स से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. हालांकि आई थिंक जो जो ट्रेंड है विच इज अबाउट कि पहले 2-3 क्वार्टर्स के लिए हम बैंक्स की मार्जिन्स में थोड़ी बहुत कंप्रेशन देखेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ गए हैं, और फिर उसके बाद शायद इन FY 27 वो रिवर्स हो जाएगा. आई थिंक दैट इज द ब्रॉड एक्सपेक्टेशन अक्रॉस प्राइवेट सेक्टर बैंक्स या इवन पब्लिक सेक्टर बैंक्स. बट ये हो सकता है कि मे बी इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो मार्जिन की कंप्रेशन शायद थोड़ी कम हो कंपेयर टू लेट्स से द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, या उनकी रिकवरी फास्टर हो कंपेयर टू द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. तो एक आध 2 क्वार्टर का लीड या लैग हो सकता है. अदरवाइज इट विल ब्रॉडली बी अ फंक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स की एक्साइटमेंट ब्रॉड इकोनॉमिक सिनेरियो के ऊपर शायद ज्यादा डिपेंडेंट हो. तो अगर
when we see the situation where credit growth अगर सिस्टम में अच्छी तरह एक्सेलरेट होता है और कुछ जो ओवरआर्चिंग चैलेंजेस जिसकी हमने बात की अगर वो हट जाते हैं या निकल जाते हैं तो आई थिंक PSU बैंक्स में बी द फर्स्ट वंस टू रैली बट अदरवाइज हम इक्वली कंस्ट्रक्टिव है एज फार एज बैंकिंग इज कंसर्न एंड दोनों में एक प्रकार की यही अपेक्षा है कि एक्चुअली वैल्यूएशंस कंफर्टेबल है शायद PSU कुछ एक नॉच लेसर है और शायद ये आज जैसे हमने कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स देखे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू allow higher foreign investor investment into public sector banks वो शायद एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है बट ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे वैसे भी फॉरेन इन्वेस्टर इंटरेस्ट इज अ लिटिल सबड्यू स्पेशली जो बड़े सेक्टर्स हैं इंडिया के चाहे वो बैंक्स हो या चाहे IT हो या एंड सो ऑन सो आई थिंक दैट इमीडिएटली may not help लेकिन लॉन्गर टर्म में शायद वो might be useful. But otherwise, we treat both these segments almost at parity, the private and public sector banks. At least ये जो स्टेज है या ये जो साइकिल का पड़ाव है उसमें हम दोनों को लगभग इक्वल मान्यता दे रहे हैं. हम्म। अच्छा ताहिर जी, मुझे याद है बहुत साल पहले की बात है, आपने एक बहुत शानदार मूव प्ले किया था मारुति में, जब आपने काफ़ी लोअर लेवल पे उसको पिक किया था और काफ़ी समय तक उसको होल्ड किया था. अब जो ऑटो स्टॉक्स में वापस रैली आनी शुरू हुई है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वापस एक उसी तरीके की साइकिल की शुरुआत हुई है GST कट के बाद? नहीं, कुछ हद तक डेफिनेटली ये सेक्टर को कुछ गैल्वनाइज करने के लिए कुछ एक्साइटमेंट डेफिनेटली चाहिए एंड आई थिंक GST विल प्रोवाइड दैट. दो चीज़ें हैं जहाँ पे ये सेक्टर को एक्साइटमेंट मिलती है. वन इज प्रोडक्ट लॉन्चेस या मॉडल लॉन्चेस और दूसरी ये होता है कि यू मेक थोड़ा बहुत अगर प्राइसेस अगर कम हो जाते हैं अट्रैक्टिव हो जाते हैं तो uh, uh, एक लेवल पे जो रिपीट साइकिल है रिप्लेसमेंट साइकिल जो होता है वो ट्रिगर हो जाता है. तो आई थिंक दैट इज कैन हैपन. शायद थोड़ा बहुत कुछ दिनों पहले हमने कुछ दिन से हम जो आंकड़े देख रहे हैं अबाउट बुकिंग्स एंड सो ऑन इन एंटिसिपेशन फेस्टिव सीजन के रन अप में वगैरह दोज आर क्वाइट एनकरेजिंग और ये थोड़ा GST का गैल्वनाइजेशन भी डेफिनेटली काम आएगा. आई थिंक कुछ सालों से वी सीन अ समवॉट सबड्यूड ग्रोथ इन द इंडस्ट्री एज अ होल. तो ये हो सकता है कि वी माइट सी 2 years ऑफ गुड ग्रोथ और शायद इट मे नॉट जस्ट बी 1 year ग्रोथ लेड बाय GST. शायद इट माइट बिकम अ समवॉट मल्टी-year 2 year kind of 2.5 years वाला ग्रोथ साइकिल आ सकता है. और दूसरी चीज ऑटोज में जनरली मैंने तो ये देखी है एंड दैट इज व्हाट प्रॉब्ली हेल्प्ड अस इन द सक्सेस ऑफ आवर अर्लियर इन्वेस्टमेंट आल्सो फ्यू इयर्स बैक कि मॉडल साइकिल या लॉन्च साइकिल को फॉलो करते रहिए. आई थिंक दैट टू माय माइंड इज द बेस्ट इंडिकेटर. उसमें आप बहुत ज़्यादा गलत नहीं जा सकते. सो अगर इफ़ यू कन्विंस के मॉडल लॉन्च साइकिल एंड प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस साइकिल किसी भी कंपनी में मजबूत होता जा रहा है और अलग अलग कंपनीज की अलग अलग साइकिल्स होती है, कभी एक कंपनी का होता है कभी दूसरी कंपनी का. सो टू सम एक्सटेंट समटाइम्स वो एक लेवल पे आपको स्टॉक सिलेक्शन करना पड़ जाता है बट रनवे अच्छा मिल जाता है बिकॉज वो प्रोडक्ट साइकिल का बेनिफिट 2-3 साल तक तो जरूर वो कंपनी को मिल जाता है. तो आई थिंक यू विल कंटिन्यू टू प्ले जहाँ पे अर्निंग्स उसकी अपग्रेड होती जाएगी और साथ ही साथ शायद मल्टीपल भी इंप्रूव हो क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मोस्ट जो हमारी ऑटो कंपनीज है ऑटो EM कंपनीज है उनकी उनकी हाइजीन और क्वालिटी में कोई ज़्यादा कोई डाउट होता नहीं है. सो आई थिंक ऑल साइड एंड डन अगर अर्निंग्स की विजिबिलिटी बढ़ जाती है तो उनकी पी रेटिंग काफ़ी क्विकली हो सकती है एंड दैट लीड्स टू सिग्निफिकेंटली हायर रिटर्न्स कंपेयर टू द मार्केट. सो आई थिंक हम वही फॉलो करते रहते हैं कि कहाँ पे वो जो मजबूती प्रोडक्ट साइकिल की आ रही है और वो ट्रैक्शन अगर बिल्ड हो रहा है और साथ ही साथ अगर माइक्रो फैक्टर्स भी यूजफुल हो रहे हो तो देन दैट मेक्स द होल सेक्टर प्रीटी अट्रैक्टिव. अच्छा ताहिर जी, ये मेटल्स में या फिर शब्द को थोड़ा सा और अगर मैं एक शब्द के अंदर पूरी ही बास्केट कवर करूँ, कमोडिटीज़ में आपको क्या अच्छा लग रहा है इस वक्त? तो गोल्ड सिल्वर तो जिनके पास है वो इस वक्त इंजॉय कर ही रहे हैं इस राइट को. मेटल्स में, प्रीशियस मेटल्स में ये फेरस नॉन फेरस या फिर केमिकल्स, यहाँ पर आपका पसंदीदा या फिर इस साइकिल में आप
कहाँ मानते हैं कि पैसा बन सकता है इस वक्त? नहीं तो कुछ हद तक एक्चुअली गुरु जी हम ये सेक्टर में थोड़े अंडरवेट रहे हैं और हमारी अभी भी मैं कहूँगा कि पोजिशनिंग इतनी यू नो अट्रैक्टिव या फेवरेबल नहीं रही है। हालांकि ये सेक्टर में थोड़े बहुत सिक्लिकली ये सेक्टर वैसे भी सिक्लिकल है बाय डेफिनेशन, लेकिन फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट एक सिक्लिकल अपसाइड की पॉसिबिलिटी बढ़ती जा रही है, स्पेशली गिवन के चाइना में जो एक आफ्टर लॉन्ग नंबर ऑफ इयर्स एक जो मुहिम चल रही है कि दे वांट टू रिड्यूस कैपेसिटीज, एंटी इन्वोल्यूशन जिसे कहा जाता है। आई थिंक दैट इज लाइकली टू help commodity prices in the short to medium term, and there may be opportunities which we also may need to examine favorably compared to what we have done up until the past. तो ये एक मेन मुद्दा यही है बेसिकली कि कैपेसिटी रिडक्शंस की बात हो रही है, चाहे वो स्टील हो या चाहे फिर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरीज, सोलार, बहुत सारी जो एरियाज है जहाँ पे ओवर इन्वेस्टमेंट हो चुका है इन द लास्ट में भी 10 odd years, पर्टिकुलरली चाइना के अंदर। तो उसको अगर रिवर्स करने की गवर्नमेंट की एक प्रक्रिया है तो मुझे लगता है कि इनमें से ये इकोसिस्टम में से कुछ पॉजिटिव आइडियाज निकल सकती हैं। बट ऑल्सो हालांकि ये अटैक बेसिकली सप्लाई पे है, फ्रॉम अ डिमांड स्टैंड पॉइंट फिर भी कंडीशंस आर स्टिल नॉट वेरी फेवरेबल, स्पेशली इन इवन इन चाइना फॉर दैट मैटर, क्योंकि uh, uh, उनकी दे हैव अ फंडामेंटल प्रॉब्लम एज फार एज देयर कंजम्पशन इज कंसर्न। उनकी सेविंग्स लेवल बढ़ती जा रही है क्योंकि उनको जो भी अपने कंट्री या अपने इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के फ्यूचर के बारे में उनका जो भी अंदाजा है उसको लेके आई थिंक दे हैव देयर कंजम्पशन इज फॉलिंग एंड देयर सेविंग्स रेट्स आर इंक्रीजिंग। तो डिमांड की प्रॉब्लम यार अभी भी सॉल्व नहीं हुई है, लेकिन वो सप्लाई के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आई थिंक दैट शुड बी फेवरेबल फॉर कमोडिटीज। ताहिर जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। ये बात होगी लॉन्ग टर्म